हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने देखा कि मार्केट में किस तरह ग्रेजुअली धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया और निफ्टी फिर ऊपर जाके ऑल टाइम हाई बना के फिर उसके बाद नीचे एक बड़ा फॉल आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये बुलिश मूवमेंट और फिर उसके बाद एक बिग फॉल बेरिश मूवमेंट क्यों आया। देखिए, बहुत बड़ा इसमें कोई ऐसा न न्यूज़ है, न कोई ऐसा कोई चीज़ है, ग्लोबल इवेंट्स है या कोई और इवेंट हो। इलेक्शन रैली में ये एक्चुअली कर क्या रहा है, मार्केट में रिजल्ट पहले से ही लोगों को मालूम है और उस रिजल्ट पर अब मार्केट जितना ऊपर आ चुका है तो उसमें सिर्फ ट्रेडर्स को ट्रैप करने की ही ये लोग कोशिश करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से। तो मार्केट ऊपर तो बायर्स को ट्रैप करते जाते हैं, बायर्स ने खरीदना शुरू किया, फिर ऑल ऑफ ए सडन गिरा दिया, तो उसके बाद बीयर्स को ट्रैप करना शुरू किया और फिर ले जाके वहीं मतलब जहां था करीब वहीं छोड़ दिया। तो ये बेसिकली दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश, मतलब मार्केट के सेंटिमेंट को एनकैश कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं हो रहा है। ये एक तरह का अगर हम बोले तो साइडवेज मूवमेंट ही है विद अप एंड लो स्विंग्स, तो और कुछ नहीं है। क्योंकि मार्केट अगर आप 3 दिन से देखिए तो मोर और लेस उसी जगह अटका हुआ है। हम लोग चल के वनडे चार्ट पे पहले देखते हैं। चलिए, वनडे चार्ट पे अगर हम लोग देखें, चलिए हम लोग वनडे चार्ट पे पहले आ जाता है। देखिए, वनडे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो आपको ये 3 दिन का क्लोजिंग देखिए आप लोग, तो यहाँ ये फर्स्ट ये जो बिग कैंडल है इसका क्लोजिंग देखिए, फिर इसका क्लोजिंग देखिए और फिर इसका क्लोजिंग देखिए। जस्ट मतलब ये 970 से लेके और आज 932 तक, इसी के बीच में, मतलब 30 से 40 पॉइंट के भीतर ही मतलब ये मूव कर रहा है एक्चुअली क्लोजिंग। तो ये कोई बहुत बड़ा इवेंट या कुछ ऐसा नहीं है। देखने में वैसे लगता है, अगर हम लोग देखें 5 मिनट्स के चार्ट में देखें तो एक बिग फॉल लगता है, यहाँ से लगता है कि कितना नीचे गिर गया, लेकिन बेसिकली कुछ नहीं, जहाँ ऊपर ले गया तो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे ले आया। और अगर ये कैंडल 5 मिनट्स के इसमें ये कैंडल देखिए जो इक्विवोकल कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, बेसिकली ये एक लिमिट दे दिया है नीचे और ऊपर दोनों, मतलब इसके बीच में ही मार्केट एक्चुअली ला के खड़ा कर दिया है। इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैसे अगर हम लोग वनडे चार्ट में ही देखें तो मार्केट एक्चुअली देखिए, मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं, मार्केट में अच्छा स्ट्रेंथ है बुलिश मूवमेंट के लिए, और मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग। हम लोग वहाँ चल के देख लेते हैं पहले ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं, ऑप्शन चार्ट में कि ऑप्शन चार्ट में क्या बोल रहा है। देखिए, ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो 23,000 पे आपका 2,56,000 कॉल राइटर्स, हालांकि कॉल अनवाइंड भी हुआ है, कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है जिसके चलते मतलब ऊपर गया था मार्केट, और इधर 2,85,000 है। तो ये मार्केट अभी 23,000 पर टसल करेगा, 23,000 से 900 के बीच में ही एक्चुअली ऊपर नीचे करेगा। इसमें है क्या कि अगर मार्केट किसी भी तरह ऊपर मूव कर जाता है, मान लीजिए, तो क्योंकि ऊपर और भी कॉल राइटर्स बैठे हैं 23,100 तक, तो ये लोग जो बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, तो ये भागेंगे क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी इसमें स्टार्ट हो गया है, तो ये लोग भागेंगे, और ये भागेंगे तो काफी तेज मूवमेंट हम लोगों को अपवर्ड्स देखने को मिलेगा। और बिल्कुल वो इसी तरह यहां भी है, ये 2,85,000 के जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो अगर मार्केट किसी भी कारण से नीचे की तरफ 900 की तरफ मूव कर जाता है तो देखिएगा ये लोग 285 वाले जितने बैठे हुए हैं ये लोग भी भागेंगे और एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है मार्केट मूव किधर करेगा, उस पर डिपेंड करता है। मार्केट का अभी देख रहे हैं मूवमेंट, मतलब स्विंग मूवमेंट अभी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसका एक रीज़न है हम लोगों का ये भी कि इंडिया विक्स भी काफ़ी ऊंचे ही पर है, तो इसलिए वो ही ये स्विंग मूवमेंट करवा रहा है बेसिकली। तो ये हम लोग चलें, ये तो हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट में देख लिया कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। और अगर हम लोग देखें
व्यू देखें अगर रिटेल ट्रेडर्स का व्यू एकदम क्लियर कट है कि वो लोग बुलिश मूवमेंट पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है, लेकिन बहुत कम है। मतलब 2,40,000 की तरफ कॉल लॉन्ग किया और 56,000 का पुट लॉन्ग किया, तो मतलब डेफिनेटली ये लोगों का व्यू बुलिश है। और अगर FII का हम लोग देखें तो देखिए दोनों तरफ स्विंग बनाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि इधर कॉल शॉर्ट किया, इधर पुट शॉर्ट किया। कितना किया है? 1,36,000 का कॉल शॉर्ट किया, 1,70,000, मतलब मोर और लेस दोनों साइड इक्वल मूवमेंट देने के लिए ये लोग हैं। तो जब इक्वल मूवमेंट ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे तो नेचुरली जहां मार्केट रहेगा वहीं के आसपास ही रहेगा। और प्रोप्राइटर्स ने क्या किया है? प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया, मतलब इनका बेयरिश व्यू है। तो ये बुलिश व्यू है, ये बेयरिश व्यू है और ये दोनों तरफ हाथ फैलाए। तो मतलब क्या हुआ? ऊपर, नीचे और बीच में, तो ये तीनों तरफ स्विंग मूवमेंट अभी हम लोगों को 1-2 दिन और हो सकता है देखने। कभी हो सकता है एक दिन ऊपर ले जाकर छोड़ दे, फिर दूसरा दिन लाके नीचे करके ये लाए, इस तरह हो सकता है। या फिर नीचे पहले ले जाए उसके बाद ऊपर ले जाए, यही अभी चल रहा है। वैसे अभी हम लोग देखें अगर तो देखिए हम लोगों का मतलब अगर सारा ऑसिलेटर्स देखें तो सारे ऑसिलेटर्स में स्ट्रांग बाई का सिग्नल दिया हुआ है। मूविंग एवरेजेस देखें तो सब में बाई का दिया हुआ है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स का वही कहना है, बाई का सिग्नल दिया हुआ है। और अगर हम लोग ये देखें तो 796 से नीचे हम लोगों का, अगर हम लोग पिवट पॉइंट्स के इसमें जाए तो 796 मतलब 800 के नीचे अभी बेयरिश मूवमेंट हम लोगों को देखने नहीं मिल सकता। तो ओवरऑल मार्केट में देखिए ये अगर स्ट्रांग बाई का सिग्नल है, याद रखिएगा, तो स्ट्रांग बाई का सिग्नल है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी बुलिश है। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे सीधे और देखते हैं कि हम लोगों का प्ले क्या होना चाहिए। चलिए देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे आज हालांकि ये अगर हम लोग RSI को देखें तो RSI नीचे ओवरबॉट जोन में आ गया है, सॉरी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। तो ओवरसोल्ड जोन में आया तो यहाँ से हो सकता है कंटिन्यू करे अभी नीचे गिरना या साइडवेज मूवमेंट, और नहीं तो अगर ये टर्न लेता है और ये इस जोन में घुसता है तभी हम लोग बाई का सिग्नल पाएंगे। यहाँ देखने से 15 मिनट्स के चार्ट में देखने से लगता है स्ट्रेंथ कुछ लूज किया है, क्योंकि ये जो 0 का लेवल है ये इसके नीचे आ गया है। तो इसलिए कल के ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि हम लोगों को मतलब फिर से स्ट्रेंथ मिलता है कि नहीं। लेकिन ये जो ये इसको मोटा करके दिखला देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये कैंडल जो है बेसिकली, ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इक्विवोकल कैंडल, ये कैंडल ही एक्चुअली डिसाइड कर रहा है कि दोनों तरफ मतलब अपना हाथ फैलाया हुआ है बेसिकली। तो जब तक इसका ऊपर ये लेवल है 980 का, तो 980 का लेवल जब तक नहीं टूटे ऊपर तब तक पॉजिटिव नहीं होगा। और नीचे ये अगर कितना है 920 का नीचे अगर टूट के ये वाला लेवल 895 का, और जैसा हम लोगों ने देखा 850 का लेवल, वहाँ 800 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक मार्केट बेरिश नहीं होगा। नीचे मूवमेंट दे सकता है, 800 तक मूवमेंट जा सकता है, लेकिन बेरिश मूवमेंट के लिए उसको 800 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो ये 800 का लेवल है, तो हम लोगों को 800 के पास आने के लिए कम से कम इसका लोअर लेवल तोड़ना पड़ेगा जो कि है 870 का ये है लेवल। तो 870 के लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक नीचे नहीं जा सकता 800 की तरफ। तो ये हम लोगों का है। तो हम लोगों का अभी मार्केट फंसा हुआ है किसके बीच में? 920 और 980 के बीच में। 60 पॉइंट्स का ये जो है ये हो सकता है साइडवेज मूवमेंट देगा, या इसके ऊपर जाके खुलेगा या इसके नीचे जाके खुलेगा। अगर ऊपर जाता है मार्केट, जब तक 920 को तोड़ेगा नहीं तब तक ऊपर नहीं जाएगा, 980 को तोड़ेगा नहीं ऊपर नहीं जाएगा। तो 980 को जब तोड़ेगा तो उसके बाद पहला टारगेट इसका हो जाएगा 23,023 का। ये लेवल याद रखिएगा, 23,023 का लेवल तोड़ता है तो 23,089 का लेवल है, जो कि मतलब 85 या 89 बोलिए, यहाँ ये सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट में 23,145 तक चला जा सकता है अगर ऊपर गया तो। और अगर नीचे आता है तो ये 23 मतलब 980 को तोड़ के नीचे जाता है और 920 को तोड़ता है। पहला लेवल इसको मिलेगा 22,850 का, और उसके बाद अगर तोड़ेगा तो 800 तक जा सकता है। 800 को अगर तोड़ देता है देन ओनली इट कैन गो फॉर बेयरिश मूवमेंट।
800 जब तक नहीं टूटेगा तब तक अभी हम लोगों को पिवट पॉइंट यही है, 800 ही समझिए पिवट पॉइंट है। तो इसलिए सावधान रहिएगा। 800 से 765 तक का ये जोन जो रहेगा सपोर्ट देके वापस भेज सकता है, लेकिन अगर ये जोन तोड़ के निकल जाता है तो फिर हम लोगों का बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है दोस्तों कल के लिए। और मूवमेंट में अभी एक्सपायरी में अभी 3 दिन बाकी है, तो आप लोग मेरे ख्याल से अभी देखिए प्रीमियम काफ़ी हाई हैं, तो अभी हाई प्रीमियम में आप लोग अगर इन्वॉल्व हो के बाई करते हैं तो होता क्या है कि आपको ऊपर तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम में ग्रोथ नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है कि जब फॉल होगा तो ऑल ऑफ ए सडन मतलब ये सारा जितना भी मतलब प्रीमियम बढ़ा हुआ प्रीमियम है जो वो आपका अचानक घटेगा। तो ये याद रखिएगा। तो इसलिए जब तक मतलब तभी घुसिए जबकि हमको तुरंत मतलब मोमेंटम दिखाई पड़ता है, वहाँ घुसिए और उसके बाद फिर काट के निकल जाइए। दूसरी बात है कि फ्यूचर की अगर बात करें निफ्टी फ्यूचर की, तो निफ्टी फ्यूचर अभी करीब करीब 200 पॉइंट्स अबव है। तो इसका मतलब वो भी एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट बुलिश है, मतलब ऊपर ही की तरफ जाने का अंदेशा दिखला रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोग याद रखेंगे कि कल का लेवल ये जो 920 और 980 के बीच है, दोनों में जिस तरफ तोड़ता है तब फिर हमको उस तरफ का मूवमेंट लेना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।